हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे जून से लेकर दिसंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे विथ बर्थ डेट। Pyrite, group number 1, pyrite, okay, pyrite, group number 2, sodalite pyramid, sodalite pyramid, group number 2, sodalite pyramid, okay, and group number 3, scholasite crystal wand. Group number 3, scholasite crystal wand. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ कम ग्रुप नंबर 1 देखते हैं जून से लेकर दिसंबर 2025 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। एंड पायराइट क्रिस्टल आपने चूज़ की। पायराइट अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए हम इस यूज़ करते हैं, मनी के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए। ओके देखते हैं। आई हैव शफल ओरेकल कार्ड्स। मैं टैरो से देखूंगी एंड एंड में गाइडेंस भी देखूंगी। इस कार्ड के एक एक्सप्लेनेशन है तो मैं थोड़ी डिटेल में इसको रीड करूंगी। दिस इज़ नंबर 13 कार्ड, कंपेनियनशिप। ओके, फ्रेंडलीनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड गोल, इंटरडिपेंडेंस, एग्रीमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। यहाँ पर 4 सिंबल दिया गया है। इस 4 सिंबल की मीनिंग है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 ये जो कार्ड है, ये नंबर 13 टैरो का जो डेथ कार्ड है, बहुत सिमिलर एनर्जी है। ये जो राउंड सिंबल दिया गया है इसको वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जा रही है। एंड इसकी राइट में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है। इसको क्रिएटिव पावर बोला गया है। एंड इसकी जो एलिमेंट है ये मेटल आते हैं एंड जो बॉडी पोर्शन है वो हेड एरिया आते हैं। अर्ली विंटर सीजन के रूप में अर्ली विंटर है एंड डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एनिमल है हॉर्स। एंड इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फैमिली पर्सन फादर। ओके, एंड एक्शन है टू एम्पावर योरसेल्फ। नीचे जो यहाँ पर और एक साइन है जो कि फायर के जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली येलो एलिमेंट बोला गया है एंड दिस अ फायर एलिमेंट। इस कार्ड की मीनिंग है सेकेंड डॉटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बर्थ, कंसेप्शन, सेकेंड चाइल्ड, फिनिक्स राइजिंग, आँख आते हैं आइज, समर सीजन एंड साउथ डायरेक्शन एंड मेनली दिस अ फायर एलिमेंट हियर। नाउ यहाँ पर दो मतलब जो मेन मीनिंग है, एक मेटल को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा यहाँ पर फायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सोचिए मेटल के साथ अगर फायर कंबाइन होगा तो क्या होगा, एक आकार मिलेगा। लोहा उसको आकार नहीं मिलती है, उसको गर्म होती है, उसको आकार दिया जाता है। इस कार्ड की मेन मतलब वही है। तो एक चीज़ आपको समझनी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ताप है, हीट है। ये हीट जलने का है क्योंकि यहाँ पर सिंबल में फादर आया है एंड डॉटर आया है। अगर मैं रिलेशनशिप को भी अगर देखूँ, फादर एंड डॉटर, इसका एक एनर्जी। सो हो सकता है कि फादर डॉटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड है या फिर आप अपनी सेकंड इशू बच्चे को लेकर सोच रहे। कंसेप्शन है, बर्थ एंड कंसेप्शन यहाँ पर है। द प्रॉब्लम इज़ द मेटल एंड द फायर। तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब हर वो कनेक्शन में आपको एडजस्ट करना पड़ेगी है। आप फादर फिगर, अथॉरिटी फिगर का भी एनर्जी कि समवन जो आपके हायर अथॉरिटी है, आपका सीनियर, आपका बॉस है, वो आपको जस्ट लाइक फादर, वो आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ लाइक मेटल, ये पिघलते ही नहीं है, इसका कोई दिल ही नहीं है, मेल्ट ही नहीं हो रही है। एंड हियर इज द फायर कार्ड जो आपके अंदर दिखाई दे रही है कि आप जल रही हो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। एंड वही वो पर्सन है जो आपके जीवन को आकार दे रहा है, आपके जीवन को शेप कर रही है, आपके जीवन में पेशेंस को बढ़ा रही है। देखिए आपके जीवन में परसिवियरेंस, पेशेंस को अगर कोई बढ़ा रही है तो उस टाइम में उसको यूनिवर्स ने भेजा है, सेंड करा है। कंपेनियनशिप का मतलब विपरीत परिस्थिति में एडजस्ट करना भी है बिकॉज म्यूचुअल रिस्पेक्ट कार्ड है। जहाँ पर टीम में आप काम कर रही हो, जहाँ पर मतभेद बहुत हो रही है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें बन गई, कंक्लूशन आई।
दैट्स एनर्जी। एंड यहाँ पर विंटर सीजन, अर्ली विंटर सीजन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे ऑटम सीजन से जब हम विंटर में ट्रांजिट करते हैं, वो टाइम फ्रेम आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड डायरेक्शन में हम आपको बताएं कि यहाँ पर आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और साउथ डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, लेट्स सी। बट कंसेप्शन है, बिकॉज इस साइन से फिनिक्स राइजिंग हो रही है, फायर सिंबल है, मेटल का सिंबल है, तो आकार मिलने जा रही है नेक्स्ट 6 मंथ में। बट यस, जलना होगा, सिचुएशन ऐसी है जैसे पल पल जलने की अनुभूति हो रही है। बियर्ड क्लो, बियर्ड भी हायर अथॉरिटी को दिखाते हैं, बट द बियर्ड क्लो का जो मेन मतलब है, नंबर 26 8 का एनर्जी आ रही है, सैटर्न का एनर्जी है। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है वो है टप, विपरीत राजयोग जो होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, बियर्ड क्लो जस्ट लाइक दैट। विपरीत परिस्थिति में दिमाग को ठंडा रखो। तो ये 2 कार्ड एक मैसेज दे रहा है कि विपरीत परिस्थिति में डालने जा रहा है आपको, एंड उस विपरीत परिस्थिति से आप ओवरकम कर रही हो, एंड ऐसा कर रही हो आइदर आपकी प्रमोशन हो जाए, इस काम को देखकर आपको एक हेड बनाया जाए, या फिर आपकी तारीफ हो, कम्प्लीमेंट दिया जा रही है। बहुत सारे लोग आपको लेकर उस विपरीत परिस्थिति में किस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल करा उसको लेकर चर्चा होगा। बियर्ड एक प्रोटेक्टर है, एंड क्लो का मतलब छाप छोड़ जाना। तो एक लीडर हमेशा ही पीछे वाले को लेकर सोचते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जहाँ पर आप अपने जूनियर को लेकर बहुत वरीड रहेंगे, एंड उनकी मदद के लिए आप अपनी सेक्रीफाइस कर रही है। ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकती है जिसकी वजह से आपको तारीफ मिलेगा, इवन आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। देखिए, गुरु, पहले ज़माने में गुरु आते थे तो हम उनको नमन करते थे, चाहे राजा भी क्यों ना हो। तो गुरु एक डिग्निफाइड एक व्यक्ति जिसके पास मनी हो ना हो, हम नमन करते हैं उन्हें, है ना, हम उनके सामने झुक जाते हैं। तो वो जो प्रतिष्ठा है, वो जो छवि है आपका, वो बढ़ता हुआ दिख रही है। ओके, दिस इज प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट फन टू शाइन, डोंट बी टू मच सीरियस। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 2 व्यक्ति दिखाई दे रही है, एक पर्सन बहुत सीरियस है, दूसरा पर्सन बहुत प्लेफुलनेस है, तो थोड़े एडजस्ट करो। म्यूचुअल रेस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर ऐसा है, थोड़े उसके जैसे बनना, आपकी आदतों को नहीं, बट कुछ भड़वली, कुछ ऐसे मजाक, कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट थोड़ी ज़रूरी है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस से ट्रांसफॉर्म हो रही है एक प्लेफुलनेस एनर्जी में। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपका एक सेल्फ है, कुंडली में चाहे जितने भी दुर्योग क्यों ना हो, अगर लगन और लग्नेश और चंद्र, ये 3 पिलर मौजूद है, एंड काफ़ी अच्छी तरह से है। क्योंकि आपका सेल्फ करेगा कौन, है जर्नी लेकर जाएगा कौन, आगे बढ़ेगा कौन, वो सेल्फ ही है। तो अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, तो वॉट एवर द एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, यू विल ओवरकम इट। आप डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो पर्सन, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप रिगार्डिंग जो पर्सन आ रहे हैं, आपकी यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है। तो आपको इस जगह पर ओपन माइंड मतलब आपको थोड़ी एडजस्ट करना पड़े, बिकॉज यहाँ पर भी वो मैसेज फर्स्ट आ गई है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फॉर्चून, मनी एंड फॉर्चून, ब्लेसिंग्स है, भाग्योदय, भाग्य का उदय होना। दिस द कार्ड ऑफ रूम। वो रूम को डेकोरेट किया जा रही है, रूम में सामान एक्सचेंज हो रही है, ये नई सामान आ रही है घर में, एंड खासकर डेकोरेटिंग जो आइटम्स होती है इस टाइप की, या फिर कोई छोटा सा घर खरीदना, उसको डेकोरेट करना, 1 BHK 2 BHK कोई फ्लैट वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज फॉर्चून के बाद रूम कार्ड आई है। दिस इज स्पिरिचुअल लव, लिलीज, नंबर 30, एंड विद दिस होम, ओ रूम एंड होम। ओके, यस, डेफिनेटली गृह प्रवेश है कुछ व्यूअर्स के लिए। गृह प्रवेश, घर बुक करना, या फिर घर में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मेंबर आ रही है, इंपॉर्टेंट कोई पर्सन आ रही है विजिट करने, जिसके लिए घर को सजाया जा रहा है दुल्हन के जैसे, वो एनर्जी। घर आने का मतलब स्टेबिलिटी। वर्क फ्रॉम होम कुछ व्यूअर्स के लिए स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज बियर्ड क्लो भी है, वर्क फ्रॉम होम। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, डिवाइन के प्रति समर्पित होना। ये कार्ड पैशन से नहीं है, स्पिरिचुअल लव से है, डिवाइन के प्रति इंटीमेट कनेक्शन से है, अनुभव कर पाना डिवाइन को। भगवान की पहले इस्तेमाल करो फिर मैं जानूँ एंड मैं मानूँ, वो तो नहीं है, आपके विश्वास के ऊपर है, एंड यहाँ पर विश्वास है। थैंक यू।
दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। 4 आपको दिखाई दे सकते हैं। बहुत 4 और 8 का एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ शो करना पड़ी है। कहाँ? विपरीत परिस्थिति में। एक तरफ से आपके ऊपर ट्रिमेंडस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ आपको काम भी करना पड़ी है, जैसे मैजिक दिखा रही है। तो ये कार्ड आना कोई झिंगा लाला की बात तो नहीं है, जहाँ पर आपको विपरीत परिस्थिति में स्ट्रेंथ, एडजस्टमेंट हो, वो कैपेबिलिटी कितना है, पोटेंशियल कितना, वो प्रूव करना पड़ रही है। डेफिनेटली वो परिस्थिति क्रिएट हो रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, बट डेफिनेटली विक्ट्री है आपके पास विद दिस। ओ माय गॉड, दिस 2 टाइम होम कार्ड, लुक एट दिस। किसी के लिए घर बन रही है, लिटरली माय डियर, एकदम मतलब मेन मैसेज ही है घर बनना। जैसे होता ना, कोई नॉक करा है और यहाँ देखिए नॉक कर रही है, घर बंद है, यहाँ पर डोर ओपन हुई, गृह प्रवेश। जो कुछ व्यूअर्स के लिए सच में यहाँ पर फ्लैट बुक और घर खरीदना और घर बनाना, घर डेकोरेट करना, इम्पॉर्टेंट कोई मेंबर के लिए घर को सजाना। बट 444 का मैसेज स्टेबिलिटी आ रही है। इट्स लाइक एंकर एनर्जी। नेक्स्ट विद दिस अग्नि, फायर एलिमेंट, ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव एनर्जीज इनटू पॉजिटिव एक्शन, प्यूरिफाई योर इंटेंशन। दिस द फायर एलिमेंट, येलो एंड वाइट एंड येलो कलर यहाँ पर प्रोमिनेंट है। अग्निदेव, हम कहते हैं ना ओम स्वाहा, मतलब भस्मीभूत। अग्नि तब अच्छे बुरे नहीं देखेंगे, अग्नि सब कुछ जलाकर भस्मीभूत कर देते हैं। बट वही अग्नि रंधन में भी इस्तेमाल होती है, किचन में, क्रिएटिव वर्क में। ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एक्शन। एंड कुछ घर में हवन वगैरह, क्योंकि परफॉर्म अग्निहोत्र फॉर प्यूरिफिकेशन होगा यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंड आप कैंपर घर में वीकली एक बार ज़रूर जलाइए, या फिर अपने किचन के मध्य स्थान पर। लॉर्ड हनुमान, कल्टिवेट अनवेवरिंग डिवोशन, लेट योर फेथ गाइड यू, डिसाइड हनुमान चालीसा फॉर डिवोशन। हनुमान जी को डिवोशन के लिए एकदम समर्पित आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये हनुमान जी है कौन? महादेव के अवतार हैं, जो महादेव माता पार्वती के लिए समर्पित हैं, जिनकी भक्त है राम जी, वो सीता माँ के लिए समर्पित है। तो अगर आपकी चरित्र वैसा नहीं है तो हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे नहीं, चाहे जितने भी रिचुअल्स आप क्यों ना कर ले, है ना। देखते हैं फ्रॉम टैरो क्या आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए। नेक्स्ट 6 मंथ, 1 टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1। जैसे 2 व्यक्ति में काफ़ी मतभेद है। यहाँ पर 2 पर्सन है, न्यूडिटी होने की वजह से तुम्हें दिखा नहीं पा रही। 2 व्यक्ति है, 2 अपोजिट कैरेक्टर के व्यक्ति है, काफ़ी मतभेद है, बट फिर भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाना पड़े है, या फिर वो लेकर आना पड़े वो ट्रेट्स। फर्स्ट एनर्जी अब नेक्स्ट 6 मंथ। थैंक यू स्पिरिट। नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर 1। 1 time more. Thank you. Okay. Your master card is 8 of wands, पर मुझे लगा 10 of wands है। इतना खिचड़ी पकी हुई है, सभी सांप मिलकर, स्नेक मिलकर, जैसे मुझे एग्जिट डोर ही दिखाई नहीं दे रही है। एंट्री तो हो गई है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, बट एग्जिट डोर नहीं पता है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे निकलना है, वो समझ नहीं आ रही। मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर एग्जैक्टली वही महसूस हुई। मुझे लगा ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बट दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। मूवमेंट, ट्रैवल, मोमेंटम, जर्नी, वैकेशन, टूर, ट्रैवल, इसकी एनर्जी है। बट बहुत जैसे अगर ट्रैवल में प्लान हो रही, खिचड़ी पक रही है, राइट, मतलब उसी टाइम पर में टिकट बुक नहीं हो रही है, जैसा आपको सीट चाहिए, आपने देखा पहले ही ऑलरेडी बुक हो चुकी है, तो बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ रही है कि आपको जस्ट फॉर एग्जांपल लोअर बर्थ चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आपने देखा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई कि मिडिल और अपर लेना पड़ी है। ऐसा यहाँ पर सिचुएशन ये है, तो मूवमेंट जाने का, जा तो रहे हो आप, कर तो रही हो, बट इट्स लाइक एडजस्टमेंट करना पड़ रही है। या ओ माई गॉड, में आप 4 का एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स with this 8 of cups and with this 6 of swords, घर से दूर कोई जर्नी, बिकॉज 4 के बाद ही 8 of cups। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए लोकेशन चेंज है, क्योंकि 4 of wands के बाद ही 8 of cups, एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर जाना। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मुझे नज़र आ रही है कि मैरिज और रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ दिक्कत चल रही थी, आप मूव ऑन करने वाले हो एकदम से स्ट्रेट, और मुझे वो कुछ यहाँ पर ड्रामा नहीं चाहिए, कुछ भी ड्रामा नहीं चाहिए। अब
4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, एकदम ड्रामा फ्री जोन पे आप जाना चाहते हो, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स मतलब एग्जॉस्टेड होकर मूव ऑन करना, जहाँ पर बहुत टायर्डनेस है, मजबूरी है। दिस द 4 ऑफ वॉन्ड, जहाँ से हो सकता है आपकी घर की कोई पर्टिकुलर कोई मेंबर लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहा है, विदेश जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, आउट ऑफ सिटी जा रहा है पढ़ने के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए वो मैसेज है। और आपकी पार्टनर हो सकती है इन दिनों कैरियर वर्क फील्ड की वजह से इतना बिजी है कि घर में ध्यान नहीं है उनका, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा पा रही है, ऐसा सिचुएशन होगा। नेक्स्ट विद दिस एक्सेप्ट लव, यहाँ पर लव मैनिफेस्टेशन चल रही है। ओके, यहाँ पर कॉलड्रॉन दिखाई दे रही है, लव मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट विद दिस स्पीक योर माइंड, एंड देखिए 2 पर्सन में बातचीत हो रही है, जैसे एडजस्ट, एंड ये काला बिल्ली है, ये बिल्ली में भी बात हो रही है, एंड इसकी जो एनर्जी है बहुत डार्क है, क्योंकि काला बिल्ली डार्क एनर्जी है, इसका एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। सो 2 डिफरेंट व्यक्ति में कम्युनिकेशन हो रही है, 2 डिफरेंट व्यक्ति में बातचीत हो रही है, मसला सॉल्व हो रही है। मैं यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड आई थी ना, वैसा ही एनर्जी है, 2 डिफरेंट एनर्जी, एक जैसे वाइट एनर्जी को होल्ड करे, दूसरा येलो, वाइट में भी येलो है बट एनर्जी बहुत डिफरेंट है, एक मेटल है, एक फायर है, मैंने आपको शुरू में बताया। तो इस पर्सन की ज़रूरत है आपके जीवन को आकार देने के लिए, बट यहाँ पर मैरिज से ज़्यादा कुछ व्यूअर्स के लिए स्पीक योर माइंड, आपको जो सही लगता है, स्पीक योर ट्रूथ, यहाँ पर झूठ के साथ काम मत करो, एंड अपने सेल्फ को लेकर देखो, क्या सेल्फ मुझे बनाना चाहिए, कैसा सेल्फ, क्योंकि आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, बट फिर भी आप अपने हैबिट्स, आप अपनी सेल्फ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करें, एक सेल्फ कंट्रोल मोड ऑन है आपका। एंड फाइनल मैसेजेस फॉर सेल्फ केयर फॉर ग्रुप नंबर 1 टाइम में, कल्टिवेट लव, हेल्प, अगर हेल्प की ज़रूरत है, रिसीविंग इज़ एन एक्ट ऑफ जेनरसिटी, आस्क फॉर हेल्प, अगर मदद की ज़रूरत है, ऐसी कोई व्यक्ति जिससे मदद शायद नहीं लेना चाहते हैं, बट परिस्थिति ऐसी हो सकती है, उस मदद से चीज़ें सॉल्व होगा। बॉटम ऑफ द डेक में है वेट, ऑनर योर रेजिस्टेंस, समटाइम्स नो एक्शन इज़ द बेस्ट एक्शन ऑफ ऑल, समटाइम्स मौन से बड़ा कोई साधन नहीं, सामने वाले चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा आपकी अथॉरिटी, बट आप जानते हैं उससे फ़ायदा है, एंड वो उस पर्सन को मैं कुछ नेगेटिव बोल नहीं सकती, बिकॉज पावर है उसके पास, तो मौन हो जाना, साइलेंट रहना, ये भी एक ट्रेड्स मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके अंदर दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, जून से लेकर दिसंबर 2025, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। सोडालाइट आपने चूज़ की है। सोडालाइट को जो क्रिस्टल होते हैं ना, इसके भीतर ना ऐसा लगता है कोई थंडर स्टॉर्म चल रहा है, यहाँ पर वो दिख नहीं रहा, बट ये जो एक लाइटनिंग एक इफेक्ट होती है, थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है उस टाइम में जो कलर आते हैं सोडालाइट में, बिल्कुल ऐसा एक रे मिलती है सोडालाइट। तो सोडालाइट 8th हाउस एक्टिवेशन और उससे ओवरकम करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। थ्रॉट चक्र एक्टिवेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा में भी यहाँ पर सोडालाइट काम करते हैं, बट मेनली कम्युनिकेशन, थ्रॉट चक्रा, इवन हील करने में, क्योंकि अगर आप बोल नहीं पा रहे, मान लीजिए आपकी डीप रूटेड इमोशंस है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तब भी आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन होगा, सोडालाइट मदद करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, बट यस, थंडरस्टॉर्म, टावर मूवमेंट, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड एक सडन चेंज। देखते हैं किस टाइप की चेंज है। यहाँ पर मैं ओरेकल कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, बहुत सारे ओरेकल डेक्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, टैरो से देखेंगे, इनमें कुछ गाइडेंस भी। ओके, इस कार्ड को लेकर फर्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल है, तो मैं यहाँ पर वो मीनिंग, डायरेक्शन, एलिमेंट के बारे में बात करूँगी। ओके, दिस इज़ नंबर 19, अप्रोच। मैं थोड़ी कीवर्ड्स को बता देती हूँ। एडवांसिंग, वार्म रिसेप्शन, prosperous condition, increased influence, hopefulness, lightening up and arrival। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर रेड सीरी है, जो रेड कारपेट होते ना, यहाँ पर चेरी ब्लूजम हुई है, पिंक चेरी ब्लूजम। तो कार्ड की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जैसे मान लीजिए कि ब्राइड एंड ग्रूम आ रही है एंड उसके लिए एक रास्ता बनाया जा रही है, वे जो फूलों से सजाया जा रही है। यहाँ पर एक सीरी रिप्रेजेंट कर रही है कुछ अप्रोच हो, कुछ आ रही है तुम्हारे लाइफ में। सो देखते हैं अब यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया है उस एलिमेंट को लेकर बात करें। यहाँ पर एक स्क्वायर सिंबल है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर फॉर्म है, यहाँ पर एक मतलब कुछ लाइंस दिया गया है। इस चारों एलिमेंट की एक मीनिंग है। नाउ मैं स्क्वायर को लेकर बात करती हूँ। स्क्वायर एंड ये
ये सिंबल कनेक्टेड है। क्या मतलब है? ये ब्लैक कलर को दिखाते हैं, प्योर इन एनर्जी को दिखाते हैं। ये मदर है, मतलब इसको सिंबल में बोला गया है। इन जो होते हैं ना ब्लैक कलर, दिस मदर ऊम्फ, जहाँ से बच्चे का जन्म हो रही है। और एनिमल में है काव, गौ माता है। और बॉडी पोर्शन में है बेली एरिया, जहाँ से ऊम्फ है, बेली एरिया है। अर्ली ऑटम सीजन एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन कनेक्टेड है इस दो सिंबल के साथ। इस सिंबल की जो एक्शन है वो है टू गिव अवे, देना है तुम्हें देना है, कुछ देना होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अब ये यहाँ पर जो मदर है और मदरली लाइक कोई फिगर, कोई फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट ये जो सिंबल है ये पिंक कलर को दिखा रही है, पिंक कलर, इसीलिए चेरी ब्लूजम पिंक कलर को दिखाया गया है। ये जो पिंक कलर है इसका मतलब है जॉयस लेक, एक ऐसा लेक एरिया जहाँ पर चारों तरफ चेरी ब्लूजम हुई है, बहुत खुशियाँ है चारों तरफ, बट एक सन्नाटा भी है। ये जो सिंबल है इसका मतलब है कम्युनिकेशन, प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सप्रेशन, टू ओपन अप। तो ये सिंबल जो है ये दे रहा है, ये सिंबल उसको रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर कोई दे रहा है, कोई रिसीव कर रहा है। तो इस कार्ड की जो मेन मतलब बोला गया गिव एंड टेक। एक्सप्रेशन है, डॉटर है, इसमें एक डॉटर का भी एनर्जी है, पुत्री प्राप्त होना। यूथ जो बहुत मतलब यंग है, इस मतलब यंग लेडी और यंग लड़का। इसकी जो एनिमल है सीप, ओके, एंड फ्लैश, सीप एंड फ्लैश। माउथ जो फिगर है, मुंह, आपका टंग एरिया, उसको सिंबलाइज करते हैं। ऑटम सीजन एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो दोनों सिंबल में ही ऑटम सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। अर्ली ऑटम सीजन और ऑटम सीजन, मतलब रेनी सीजन के बाद ही ऑटम सीजन आ रही है। सो जो मतलब हुई, इस कार्ड में कोई, इस एनर्जी में कोई दे रहा है, कोई रिसीव कर रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पर बाउल की फिगर है, कुछ रिसीव करना, रिसेप्टिव मूड। तो आइदर आप दे रहे हो, यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर गिव एंड टेक है। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन, बट समथिंग बिग इज कमिंग टुवर्ड्स यू within next 6 months. The direction is west and southwest. Let's see what's the meaning with this card. व्हीकल, अब इसका क्या मीनिंग है? कार का मतलब कुछ व्यूअर्स लिटरली व्हीकल खरीदेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो सकती है। बट दिस अ कार्ड ऑफ चैरियट, घर का चाबी। यहाँ पर की है ये, एक्चुअली देखिए यहाँ पर की है बट कार की फॉर्म दिखा रही है। चैरियट, टैरो में जो चैरियट कार्ड होता है ना, मूवमेंट, कोई लोकेशन चेंज कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, दूसरे लोकेशन में जा रही है, या फिर जॉब चेंज हो रही है। कार्ड आने का मतलब है गति है, मोमेंटम है, चेंज है, लोकेशन वाइज और कैरियर वाइज, ओके, बट दिस अ मोमेंटम। तो कुछ चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो कि चेरी ब्लूजम लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज है। दिस इज फ्लाइंग, यस, अगेन मूविंग एनर्जी। फ्लाइंग मतलब कोई हवा में उड़ रहे, हम कहते हैं ना तुम तो हवा में उड़ रही हो। देखिए यहाँ पर भी चेरी ब्लूजम है, तुम तो हवा में उड़ रही हो। एंड दिस अगेन द चैरियट एंड विथ यूनिकॉर्न। तो कुछ मिरेकल होने जा रही है। यू फील लाइक फ्लाइंग मोड, जैसे कुछ ऐसा कुछ होने जा रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपके लिए मिरेकल है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट विद द स्पिरिट ऑफ पैलेस, ये भी ऑटम सीजन को भी दिखा रही है। नंबर 4 एंड 2 एंड नंबर 4, ओके। सो 222 और 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। स्पिरिट ऑफ पैलेस का मतलब एक ऐसा जगह बहुत सैक्रेड है, जिस प्लेस में, स्पिरिट ऑफ प्लेस जहाँ पर स्पिरिट का वास है, देवता का वास हो, सैक्रेड प्लेस विजिट करना। एंड देखिए कोई उड़ता हुआ बहुत रफ्तार के साथ आ रही है जैसे, बिकॉज दोनों कार्ड में रफ्तार है, मोमेंटम है। एंड ऐसा प्लेस आप विजिट करेंगे, ऐसा हो सकता है चाहे वो फॉरेस्ट एरिया या फिर नदी किनारे हो सकती है, कोई ऐसी जगह, फॉरेस्ट एरिया पर्टिकुलरली, जंगल है, आपको पसंद है, यू नो, इस टाइप की कोई, यू नो, जू वगैरह हो सकती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके। बट स्पिरिट ऑफ प्लेस जहाँ पर आप बहुत शांति महसूस करें, जिस जगह पर जाकर आपको महसूस हो रही है कि लाइफ में सब कुछ मिल गई है, कुछ डिमांड नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, ओके। This is a card of lover, music and lover. And next with this dog, faithfulness, friend come lover,
फ्रेंड कम लवर, और कोई ऐसा पर्सन लवर जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, लाइक डॉग, और पेट लेंगे बहुत सारे व्यूअर्स नेक्स्ट 6 मंथ में, या फिर डॉग फीड करवाएंगे आप, बट लवर विथ डॉग का मतलब फ्रेंड कम लवर, राइट। एंड विद दिस एंकर नंबर 35, देखिए एंकर आने का मतलब है तूफान बैकग्राउंड में चल रहा था एंड अब स्टेबिलिटी आ रही है। एंकर का मतलब है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में अब आने जा रही है। एंकर सुनामी को दिखा दे, या फिर रेनी सीजन से ही आपका बेस प्लेटफॉर्म बन जाएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है जैसे ऐसा कोई सिचुएशन में मेजर इवेंट हो रही है जहाँ पर सच में बहुत बारिश हो रही, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, बट आपको वो इवेंट भी चाहिए, करना पड़ेगा, या फिर वो इवेंट का डेट फिक्स हो चुकी है एंड बहुत वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, पानी जम गई है, इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन आ सकते हैं, बट ओवरऑल जो होने को है वो तो होगा, राइट। समथिंग इज डिस्टाइंड और फिटेड। सो अगेन फ्रेंड्स का एनर्जी आ रही है। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, किसी की मदद से कोई प्रॉब्लम और इशू रिजॉल्व होगा, कोई फ्रेंड, कोई कजिन, कोई ऐसा कोई पर्सन के थ्रू से कोई इशू है, कोई फैमिली इशू हो सकती है जो रिजॉल्व होने जा रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवेल योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना। ओके, तो यहाँ पर एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आपकी जान पहचान और गहरी हो रही है और डीप हो रही है। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, रिकन्सिलिएशन, एंड गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यस, रिकन्सिलिएशन दिख रही है, एक रिलेशनशिप पर आप काम कर रही है, बहुत एफर्ट्स लगा रही है, एंड अल्टीमेटली रिकन्सिलिएशन है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स है, दिस इज योर पास्ट लाइफ लवर। सो माँ मनसा कनेक्टेड है, सर्पेंट गॉडेस। फाइंड बैलेंस, हार्मनी इन नेचर, रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, ऑफर प्रेयर्स फॉर हार्मनी इन नेचर। कुदरत के साथ कोऑपरेट, किसी भी जानवर के साथ कोई ब्रूटल कुछ एक्टिविटी ना हो, अगर कोई कर भी रहा है, चाहे वो स्नेक हो, कुछ भी हो, आपको उस जगह पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। स्नेक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्नेक आने का मतलब है सेडिंग द ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू वन, मतलब अपना सेल्फ आपकी चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस वरुणा वाटर गॉड, embrace fluidity and adaptability, flow with life's change, offer water to sacred river for adaptability। गंगा स्नान और गंगा प्रेयर यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सैक्रेड ऑफर किया जा रही है रिवर को, बट आपके पास अडेप्टेबिलिटी, आपकी कैरेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्लूइड जो होती है, पानी जो है वो बह जाती है, अगर आप में वो फ्लो नहीं है, आप बहुत रिजिड हो गई, तो ये ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड माँ गंगा, यस, रिवर गॉडेस, प्यूरिफाई योर थॉट एंड एक्शन, सीक इनर क्लिंजिंग, ऑफर प्रेयर्स टू गंगा फॉर प्यूरिफिकेशन। माता गंगा कनेक्टेड हो रही है, मतलब प्यूरिफिकेशन है, गंगा स्नान, माता गंगा के पास कुछ ऑफर करना, कुछ ऑफरिंग्स, एंड उस माता गंगा के किनारे जाकर कुछ डोनेशन वगैरह देना नेक्स्ट 6 मंथ्स में। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तो बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। वार्म रिसेप्शन, जैसे बहुत सारी ऐसे लोगों के साथ आपकी कनेक्शन हो रही है जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास पावर है, ऑथोरिटी है। समथिंग एंड अराइवल, कुछ आ रही है, एंड मैं आपको बोल रही थी ना, सोलर लाइट लाइटिंग आप, मतलब कुछ रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में। एंड सडन वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2, दिस इज लाइक चैरियट हियर, राइट। चैरियट का एनर्जी है, मूवमेंट है, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल ग्रोथ को सिंबलाइज करें। मास्टर कार्ड में है, दिस इज द 5 ऑफ कप्स, एंड सपोर्टिंग कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स with this ace of pentacles and with this page of wands। ओह, 5 ऑफ कप्स का साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आपने मनी को लेकर बहुत स्ट्रगल करा है, या फिर बहुत ज़्यादा मनी की प्रेशर आपके ऊपर पास से चल रही थी, बिकॉज 5 ऑफ कप्स है, आप काफ़ी तकलीफ में मुझे दिखाई दे रही है। एंड जब आप रीडिंग को देख भी, 5 ऑफ कप्स में ना मौनता है, सन्नाटा है, कुछ खो जाने का डर है, इनसिक्योरिटी है, या फिर किसी के चले जाने का गम है। ओके, 5 ऑफ कप्स, बट विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, जिसकी वजह से जीवन एकदम से हो जाता है ना कि खाली हो जाना। 5 के अंदर समवन इज क्राइंग, एंड यहाँ पर भी जैसे कोई मजबूरी में कुछ चीज़ें को बहुत टाइम से एक डिटैचमेंट, आइसोलेशन दी, बट दिस ईस ऑफ पेंटिकल्स विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे जो खो गई थी, ईस ऑफ पेंटिकल्स को सभी सेलिब्रेट करे। ईस ऑफ पेंटिकल जैकपॉट कार्ड है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोरर। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है पैशन आ रही है आपकी लाइफ में।
पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई कोई शुरुआत होने जा रही है, बट 5-5 काम, ऐसे काम ज्वाइन आप कर रही हो जो पहले से बेटर मनी आपको देगा या फिर बेटर सैलरी आपको दे सकता है। बिकॉज 5-5 दो कार्ड आने का मतलब है चेंज, जहाँ पर आपने एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन किया या फिर एक लोकेशन छोड़कर दूसरी लोकेशन पे आप आ रही है। बिकॉज ओवरऑल जो है ग्रोथ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 2 ऑफ शॉर्ट्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपके मन में काफ़ी डर हो सकती है। सो डोंट बी कन्फ्यूज, डोंट बी इनडिसाइसिव। यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, yes, magnificence. Open your magnificence. The world needs your brilliance and grace. Own your magnificence. मतलब आपके अंदर एक, आप बहुत ही चार्मिंग हो, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। जस्ट एम्ब्रेस दिस। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में ना अपने आप को आप जैसे वर्दी फील नहीं कर पा रही हो, इस मोड से बाहर आओ। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि सेल्फ चेंज हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर। Thank you. 2, 1 time more spirit. 6 month. Next 6 month. फर्स्ट कार्ड है इमेजिन एंड इन्वेशन। जो इमेजिन मतलब जो तुम यहाँ पर विजन बोर्ड लगाओगे, जो तुम विजुअलाइज करोगे वो हो जाएगा। दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन पावर एंड यू हैव दिस। और अगर आप लिखते हैं उसको, यहाँ पर एक जर्नलिंग बनाया जा रही है, डिफरेंट चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर पैसे है, क्राउन है, पावर है, मिराकल है, क्लोवर, सेरेनिटी, लक है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए घर है। सो गोल्ड फिश स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही है, विजडम को दिखा रही है। आपको क्या चाहिए ये प्रॉपरली पहले उसको फिक्स करना है। विजन होना बहुत ज़रूरी है, उसको लिखो एंड वो मैनिफेस्ट होगा। उसके लिए एक्शन लो। बिकॉज ये जो ब्लूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक्शन के लिए है, क्योंकि ये उड़ेगा, अप्लाई करेगा। नेक्स्ट विद दिस अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। यहाँ पर एक स्वीट हग दिखाई दे रही है। समवन इज क्राइंग एंड दिस पर्सन कंसोल हर, यू नो। तो यहाँ पर एक दूसरे को हील करने की एनर्जी आ रही है। एंड डॉग यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए पेट लेना, या फिर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे पेट के बारे में, तो वो भी हो सकता है। बट डॉग एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंडशिप को दिखाते हैं, जिस पर आंख बंद कर हम भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वार्म कोजी एक वेदर एटमॉस्फेयर आपको मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हनीमून हो सकती है, ओके, विंटरी एरिया में। एंड बिकॉज मुझे थोड़ी यहाँ पर विंटरी एरिया नज़र आ रही है। एंड दोनों ही काफ़ी हीलर टाइप की पर्सनैलिटी है, एक दूसरे को हील करे। बोथ ऑफ यू हील्ड बाई ईच अदर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स, जून से लेकर दिसंबर 2025, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। देखते हैं आपके लिए पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। स्कॉलर साइड पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। प्यूरिफिकेशन है, जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी माइंड स्पिरिट क्लेंजिंग, वो महसूस करना, जैसे कुछ बोझ ख़त्म हो रही है। कोई जैसे एक पर्टिकुलर कोई फील का जीवन में सभी बोझ 1-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट कोई फील को लेकर अभी आप वरीड है। ये साल ख़त्म होते होते वो रिलीफ दे रही है। अब मैं यहाँ पर इस कार्ड को लेकर डिटेल में बात करूँगी। आई हैव शफल ओरेकल डेक्स में टैरो से देखूँगी, इनमें गाइडेंस। इस कार्ड में बहुत सारे सिंबल हैं, तो सिंबल को मैं यहाँ पर डिकोड करूँगी। ओके, रिसेप्टिव, ओके। एंड यहाँ पर 2 सिंबल है, यहाँ पर भी सिंबल है, सेम सिंबल ही मिली है। यील्डिंग इन प्रिंसिपल, डिवोटेड, पेशेंट, सपोर्टिव, ओबीडियंट, रिस्पॉन्सिव, इंट्यूटिव, अर्थी एंड मदर। ओके, अब मैं इस सिंबल को लेकर बात करती हूँ। इसका जो मेन कार्ड का मतलब बोला गया है कि जैसे आप बाउल के जैसे बनो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मिलने जा रही है। रिसेप्टिव रहो, तुम ओपन अप रहो, रिसेप्टिव रहो, क्योंकि आप कुदरत तुम्हें कुछ देने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। दैट्स द मीनिंग। एंड यहाँ पर बेली दिखाई दे रही है, ऊम्ब क्रिएट हुई है, जैसे कोई कोई बर्थ होने जा रही है, कंसेप्शन, जन्म हो रही है, बच्चे का जन्म हो रही है। इसीलिए यहाँ पर बेली पोर्शन को दिखाया गया है, यहाँ पर ब्रेस्ट को भी दिखाया गया है। सो फेमिनिन एनर्जी को दिखाया जा रही है। ये जो 2 स्क्वायर सिंबल यहाँ पर दिया गया है, इसका जो कलर बोला गया है वो है ब्लैक कलर। ईन का जो कलर होती है, ईन। एंड इसका जो मेन मतलब है टू गिव अवे,
कुछ देना, ओके आप तो रिसीव करोगे ही, कुछ देना भी है, ओके। नेक्स्ट दिस इज़ द मदर कार्ड, दिस द उम्ब, एंड जो एनिमल कनेक्ट है वो गौ माता कनेक्टेड है। गौ माता क्या करते हैं, अपनी अमृत पूरे जगत संसार को भी देते हैं अपने बच्चे के साथ, राइट। जो मदर अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। बेली एरिया यहाँ पर जो बॉडी पोर्शन में दिया गया है, अर्ली ऑटम सीजन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स प्रोमिनेंट बट इट्स अ प्योर इन एनर्जी, जहाँ पर आप रिसीव करेंगे बिकॉज आप दे चुके हैं, अब रिसीव करना है आपको कुछ, क्योंकि माँ जो होती है इस शब्द, इस रिलेशनशिप का कुछ ऑल्टरनेट कुछ नहीं है माय डियर। ये आने का मतलब है आइदर आपकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, आप माँ बनने जा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ जन्म होने वाली है, कुछ बर्थ होने वाली है, आपकी एक नई सेल्फ का बर्थ हो सकती है, या फिर जो फीमेल प्रोडक्ट होते हैं ना, जो जैसे बॉडी केयर प्रोडक्ट हो गया, या फिर इस टाइप की चीज़ों से जुड़े कुछ काम काज, जैसे कपड़े का डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ काम काज जो फीमेल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, इस टाइप की चीज़ों के साथ आप जुड़ रही हो, या फिर आप वीडियो बना रही हो, ओके। जो बॉडी केयर स्किन केयर रूटीन हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से ये काम करेंगे, मैनिफेस्ट करेगा, ओके। लेट्स सी। बट बेली एरिया आ रही है सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, ये बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, पैशन सेक्सुअलिटी है, ओके। लेट्स सी। अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, आपने प्लान नहीं करा बट सडन प्रेगनेंसी। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, ओके। दिस इज़ गार्डन, ओके। गार्डन का मतलब है कुछ वेन्यू बुक किया जा रही है, सेलिब्रेट हो रही है, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग्स हुई है। अब आइदर ये इन्विटेशन के फॉर्म में हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का मैरिज वगैरह हो रही है, बिकॉज यहाँ पर तो पत्नी भी है, वाइफ, मदरली फिगर, किसी का शादी, आपकी दोस्त का शादी है, इन्विटेशन, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, और ये कहीं ना कहीं आपके घर में ही कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, जैसे वेन्यू बुक किया जा रहा है। मुझे बार बार विजुअलाइज हो रही है, पर्टिकुलरली कोई फील्ड को सेलिब्रेट किया जा रहा है, चाहे कैरियर वर्क फील्ड का प्रमोशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपने किसी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है, इस टाइप की सिचुएशन, ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए, बट सेलिब्रेशन है। दिस इज़ 3 ऑफ कप्स टाइप एनर्जी, वाटरफॉल, मतलब क्लिंजिंग के साथ, जहाँ पर आप बहुत आहा मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। दिस इज़ नंबर 8, समथिंग इज़ डेस्टाइंड, मेलनकली, कोई अपसेट है, एंड विद दिस गिफ्ट आपके अपसेट मोड ख़त्म हो रही है। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह दिखाई दे रही है, गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, ड्यूरिंग धनतेरस में भी, और कुछ गिफ्ट में मिलने जा रही है आपको। हियर इज़ द वाइफ कार्ड, यस, एंड लुक एट दिस, वाइफ एंड बेबी हियर। यहाँ पर भी मैं मदर को लेकर बात कर रही थी, किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, या फिर कोई बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंड विद दिस स्कॉलर, मैं बताती हूँ, जब मैं आपकी कार्ड शफल करी थी, ये 2 कार्ड एक साथ में आई थी, स्कॉलर एंड वाइफ, ओके। सो आपकी वाइफ हो सकती है कि PhD वगैरह करना चाहते हैं, हाई स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको, या फिर वो हाई स्टडीज़ पर जाना चाहते हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। और आपकी मैरिज ऐसे व्यक्ति से फिक्स होने जा रहे हैं जिसके पास PhD डिग्री है, डॉक्टरेट और हाई स्टडीज़ कर रही है, स्कॉलर टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है। लेट्स सी। बट गिफ्ट, मतलब यूनिवर्स से मिली हुई एक गिफ्ट है आपके लिए। जैसे अभी आप मिलन के लिए एक मोड में हैं, जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उदासीनता है, होपलेस एक सिचुएशन चेंज होने जा रही है। देखते हैं, नंदी, शिवाज बुल, एम्ब्रेस लॉयल्टी, डिवोशन, बी ए स्टेडफास्ट फ्रेंड, चैंट गरुड़ा मंत्र फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस। नंदी, पेशेंस अगर सीखनी है, जिस पेशेंस में होप है वो नंदी है, धर्म का प्रतीक वो नंदी है। तो अगर आपके घर में छोटा शिवलिंग है तो नंदी होना भी बहुत ज़रूरी है। सो नंदी से हम लॉयल्टी एंड डिवोशन को देखते हैं, समर्पण। ऐसा कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कि मैरिज आपकी हो गई है एंड आपकी पार्टनर को वर्क की वजह से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस नेक्स्ट 6 मंथ में जाना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ मेलनकली एंड स्कॉलर, हाई स्टडीज़ की वजह से। कुछ के लिए मुझे 5 साइड, बिकॉज पेशेंस कार्ड है यहाँ पर। बुध, मरकरी, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली इफेक्टिवली, चैंट बुद्ध मंत्रा फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। देखिए, बुध आने का मतलब है आपका कम्युनिकेशन, आपका टैलेंट, जिसको लेकर मैं बात कर रही थी कि वो टैलेंट को एक्सप्रेस करना, इससे जुड़ी वीडियो वगैरह हो सकती है। मरकरी इंजीनियरिंग फील्ड को दिखाते हैं, ओके। मरकरी मैजिशियन है, विच भी मरकरी है। मरकरी
वो अल्केमिस्ट भी है। सो इस टाइप की फील्ड, फार्मासिस्ट या फिर मार्केटिंग फील्ड, व्यापार, इस टाइप की फील्ड में कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। दिस इज माँ तारा, कंपैशनेट गॉडेस, ऑफर कंपैशन सपोर्ट टू अदर्स, बी सोर्स ऑफ कंफर्ट, चैंट तारा मंत्र फॉर कंपैशन एंड सपोर्ट, ग्रीन तारा मंत्र पर्टिकुलरली। तारा कई प्रकार है, ग्रीन तारा, रेड तारा, वाइट तारा, दिस इज ग्रीन तारा। ओम तारे तूरे स्वाहा। देखिए माता तारा की जब बात होती, पर्टिकुलरली ग्रीन तारा, कि आपके पास 10 मिनट कोई व्यक्ति बैठ रहा है, उनको ना क्रिटिसाइज मत करो। अगर कुछ बोल भी रहा है ना, टू हील दिस पर्सन, किसी भी तरह से, वर्बली हो, कोई विजडम, कुछ ज्ञान देकर हो, कुछ उसको हील करने में, उसकी एनर्जी को हील करने में मदद करो। बी कंपैशन, ऑफर कंपैशन एंड सपोर्ट टू अदर्स। आप एक कंफर्ट का सोर्स बनो, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, कि आपके परिवार वाले आपकी वजह से वो परेशान ना हो, रादर आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बनो। ओके इससे मतलब कभी कभी डिज़ायर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बीच में आ जाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करो, सो दैट बाकी को परेशानी ना हो। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ एडजस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट बिकॉज ये कार्ड आई है जहाँ पर आपकी कंपैशनेट मूड ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाई दे रही है। ये आप करो, मैं नहीं बता रही हूँ, शायद आप करेंगे क्योंकि एनर्जी ऐसी है। ट्यूलिप सेल, शंख। ट्यूलिप सेल जो होती है, दक्षिणावर्त जो शंख होती है ना, जो बजते नहीं हैं, बट हम घर में माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स के लिए हम रखते हैं। यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वो वाइब्स थोड़ी आई। शंख कई प्रकार की होते हैं, शंख। ओके, तो दक्षिणावर्त शंख के बारे में अगर जानकारी हो तो ये बजने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, बजाने के लिए। ये हम घर में रखते हैं, प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी की अबंडेंस मिले, आशीर्वाद मिले। कुछ व्यूअर्स के लिए वो स्थापित होता हुआ मुझे दिख रही है, या फिर आप बाय कर रहे हो, कोई आपको दे रहा है, क्योंकि गिफ्ट्स भी हैं। यहाँ पर इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है, चाइल्डहुड पीरियड एंड एडल्टहुड पीरियड। क्या मतलब है, आप अभी एडल्टहुड पीरियड में हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, चाइल्डहुड पीरियड जब आपकी चला था, कोई ऐसे काम आप नहीं कर पा रहे थे, आपको गिटार बजाने का बहुत शौक था, कि बचपन में गिटार आपने नहीं सीख पाई, वो अब करेंगे। बचपन की कोई हॉबीज़ को अब लेकर आएंगे। आप अभी एडल्टहुड पीरियड में हैं, आप अपने चाइल्डहुड पीरियड को क्या बताना चाहते हो, जो उस टाइम फ्रेम में उसको जानना था, सो दैट लाइफ और स्मूथ होती। तो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन पास्ट सेल्फ एंड प्रेजेंट सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर सेल्फ। सो इस जगह पर एक डीप कंटेम्पलेशन मोड है, जो मैंने बचपन में, बहुत टाइम से, बचपन में ना मुझे साड़ी पहनने की बहुत इच्छा थी, बट समय के साथ वो इच्छा चली गई। मैं फिर से साड़ी पहन रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। एक सेल्फ जो बचपन से जुड़ी है, राइट। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। एक व्यक्ति जिसके साथ आप बातचीत कर रही हो, दिल खोल कर एकदम से सब कुछ बोल रहे हैं, जहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं है। एंड नेक्स्ट विद दिस वेडिंग हियर, माय गॉड, एक कार्ड निकलता नहीं है माय डियर। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। नेक्स्ट विद दिस सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट के साथ वेडिंग है कुछ व्यूअर्स की, देखते हैं। विद दिस मेटामॉर्फोसिस, चेंज, एंड यहाँ पर भी थोड़ी रिकन्सिलिएशन, कोकन से बटरफ्लाई का चेंज हो रही है। नंबर 7 केतु, लिबरेशन, मुक्ति मिल रही है किसी को। मुझे ना इस सेल्स को देखकर एक स्टोरी याद आ रही है, जहाँ पर एक बचपन में पढ़े थे कि एक छोटा सा सेल के अंदर, सी सेल्स के अंदर एक जिन और आत्मा कैद हो चुकी थी। तो बहुत टाइम से, कई युग बीत गया, वो मुक्त नहीं हो पा रही है। तो सडनली एक लड़का आता है एंड उस दिन उससे पहले बारिश होती है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ तूफान वगैरह होती है, एंड समहाउ वो सी सेल्स उसको दिख जाते हैं, वो शंख उसको दिख जाते हैं, एंड उसको धोकर साफ़ सुथरा कर वो घर लेकर आता है। बट बहुत टूटी फूटी सिचुएशन में मिलती है उसको, एंड वो बहुत कोशिश करता है कि बजाने की, बट उसको होल नहीं मिल रही, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि होल नहीं है। देन वो अपने घर में उसको रखता है, एंड काफ़ी टाइम तक रखने के बाद उसको एक सपने आते हैं कि उस शंख में जो होल दिख रही है, वो होल एक्चुअल में नहीं है, जो दिख रही है वो नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो दिख रही है वो नहीं है। तो उसको सपने में ही एक मैसेज मिलता है कि जो शंख के पीछे का हिस्सा है, उस जगह पर कुछ होल बना हुआ था, तो वो होल पहले बंद होना चाहिए, देन बजेगा, या फिर कुछ इस टाइप की कंडीशन थी, मुझे याद नहीं आ रही है पूरी।
एंड वो शंख वो बजाता है, कुछ कंडीशन बताया जाता है, आइदर वो सामने ही वो एक दूसरा होल होता है, कुछ इस टाइप की कंडीशन थे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रही है, बट वो बजाता है शंख एंड वो मुक्त हो जाते हैं आत्मा। एंड वो कहते हैं कि 2 वरदान मांगो, 2 वरदान मांगो। उनमें वो फर्स्ट वरदान मांगता है जो सोसाइटी, समाज कल्याण के लिए वो मांगता है। सेकेंड वरदान भी वो उस जिन के लिए जो मुक्त हुआ आत्मा, उसके लिबरेशन के लिए मांगता है कि तुम्हें और जन्म ही ना लेना पड़े। तो 2 वरदान जो मांगता है वो दोनों ही अपने लिए नहीं मांगा। ये देखकर जिन बड़ा खुश हो जाता है एंड उसको बताया जाता है कि उसके बाद से कई पीढ़ी तक उसको धन संपत्ति की और कमी नहीं हुई, मतलब बहुत लग्जरियस एक लाइफ उसने लीड करा उसकी ब्लेसिंग से, क्योंकि 2 वरदान जो मांगना था उसको, वो मांग सकता था, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर दोनों की दोनों वो समाज कल्याण और दूसरों के लिए मांगा। तो ऐसा ही होते हैं कि आप जब दूसरों के लिए समर्पित होते हैं तो यूनिवर्स तो आपको बेस्ट उठा कर देंगे। मेटामॉर्फोसिस एंड विद दिस ड्राई डिजर्ट, लुक एट दिस, ये 2 कार्ड एक साथ मैं आपको दिखा, दिस है नंबर 4 जो राहु है, दिस है नंबर 7 जो केतु है। तो राहु अटैचमेंट और एक इल्यूशन, क्योंकि मुझे लग रही है वहाँ पर शायद पूल है, वाटर है, बट इट्स अ डेजर्ट एरिया, आंखों का धोखा, मन का धोखा हो जाते हैं ना डेजर्ट एरिया में। तो ये जो सिचुएशन ड्राई डिजर्ट टाइप सिचुएशन है, मेटामॉर्फोसिस से चेंज होने जा रही है, बिकॉज यहाँ पर भी वो मेलानकली एनर्जी है एंड यहाँ पर तो मुझे पानी दिख रही है, वाटर एनर्जी, वाटर सोर्स, बिकॉज आपकी ये अकेलापन हो सकती है, ये दूर हो रही है, बिकॉज 4 और 7 ये कनेक्टेड है, कॉस्मिक ट्विन नंबर है। लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज है फ्रॉम टैरो। आपका ड्राई डिजर्ट वाला मूड अब चेंज हो रही है। ग्रुप नंबर 3, आप कोई ज्योतिर्लिंग विजिट करने जा रहे हो या फिर कोई हिल एरिया नेक्स्ट 6 मंथ्स में, काल भैरव मंदिर, महाकाल मंदिर। ग्रुप नंबर 3, 1 टाइम मोर, थैंक यू। यस, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी है, थैंक यू स्पिरिट। ओके, दिस इज़ वाइट न्यूमन। इस डेक में ये एक्स्ट्रा कार्ड है जो ब्लेसिंग्स के लिए, यहाँ पर ब्लैक न्यूमन है एंड वाइट न्यूमन है, बट दिस इज़ फॉर ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। एक साथ में 3 कार्ड आए। दिस इज पेज एंड इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, दोनों पेज की एनर्जी है, साथ में जस्टिस कार्ड है। इसका मतलब 2 पेज मिल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रही है। Okay, 1 person is shy, another person is very communicative, chatterbox, 1 person introvert, another person is extrovert। ऐसे कोई कम्बिनेशन में यहाँ पर मैरिज वगैरह हो सकती है, बट विद दिस जस्टिस कार्ड दिस इज लाइक ए बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिखाई दे रही है। लिब्रा 7th हाउस, मैरिज हो सकती है बिकॉज लिब्रा एक्टिवेशन, पार्टनरशिप हाउस एंड ऑलरेडी आपकी वेडिंग कार्ड है, लीगल मैटर से मुक्ति मिलना। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या सपोर्टिंग कार्ड में आई है, एक्सपेक्टेड कार्ड है। Okay, look at this, the death card here. This is a card of transformation, metamorphosis with this moon card and with this 7 of Pentacles. 7 of Pentacles भी इंतज़ार की कार्ड बता रही है। तो सडनली कोई ट्रैवल की वजह से, जैसे मान लीजिए मैरिज का डेट तो फिक्स हो गया, बट सामने वाले को ट्रैवल करना पड़ेगा या 2-3 महीने के लिए उसको ट्रैवल कर कर कुछ काम निपटा कर आना पड़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, बट रिमेंबर दिस इज़ द मेजर अरकाना विद दिस डेथ एंड मून एंड हियर इज द जस्टिस। तो यहाँ पर आप मून का मतलब है इल्यूशन ख़त्म हो रही, बिकॉज यहाँ पर इल्यूशन है, ड्राई डिजर्ट, वो इल्यूशन ख़त्म हो रही है, लाइफ में आप प्रैक्टिकल अप्रोच रख पा रही है। डेथ का मतलब है जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ लाइक सिचुएशन, एक छोटा सा घर से दूसरे किसी घर में रेंट में जाना, दूसरे किसी घर में आप जा रही हो, दूसरे किसी लोकेशन पे आप जा रही हो, जहाँ पर आपको मानसिक रूप से भी बहुत शांति मिल रही है। देखते हैं, आपकी माँ की कुछ ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर एंड वो हील हो जाएंगे, मदर हीलिंग है यहाँ पर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, यस, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। लुक एट दिस, लुक लाइक फूल कार्ड जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज एंड प्लान द सीड। आप तो कुछ तो कर रही हो माइंड, सीड लगाने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई शुरू करना, कोई डिग्री कोर्स, कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना। प्लान द सीड, आपने सीड लगा चुकी है, सिर्फ बारिश आएंगे, वृक्ष बनेगा, फ्रूट्स देगा। तो कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट की ओर जाना। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ईयर मैजिक।
मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन। इन दिनों शायद आप डिफरेंट टाइप की अगरबत्ती या फिर हवन का छोटा हवन घर में इस टाइप की चीज़ों के प्रति आपके इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। या फिर आप देखेंगे स्मोक के थ्रू से प्रेडिक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इस टाइप की चीज़ों के प्रति भी आपकी अट्रैक्शन होगा। यार्ड मैजिक, नेटवर्क, नेट, ऑनलाइन साइट, इससे जुड़े कुछ कामकाज। ओके, देखते हैं फाइनल मैसेजेस गाइडेंस फॉर नंबर 3 फन टाइम मोड स्पिरिट। रेस्ट एंड रिलैक्स, रिलीज गिल्ट एंड मेक योर नीड्स टू टॉप प्रायोरिटी। कोई भी चीज़ के लिए अपने आप को गुनहगार ठहराना, मेरी वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मेलनकली ट्यून, जैसे कोई डीले को लेकर कि मैं बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ी पैसिव हो चुकी हूँ, अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करवाना किसी न किसी सिचुएशन में। हमेशा अपने आप को लेकर ही आपका उंगली उठ जाते हैं, आपका उंगली आप ही की दिशा में है, आपकी तरफ ही है। तो ये सिचुएशन जो है चेंज हो रही है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, आपको साउंड स्लीप की ज़रूरत है। आपके नाइट केयर रूटीन हो या नाइट स्लीप रूटीन आपका अच्छा होना चाहिए। एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करें। एंड दिस अ कार्ड ऑफ चॉइस एंड रिकंसिडर ए कमिटमेंट, यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। सो चॉइस दिखाई दे रही है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो यहाँ पर। एंड रिट्रीट कार्ड भी आ रही है, बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रही है। आप टैटू बना रही है या आप अपनी हेयर स्टाइल, आप अपनी कलर कुछ कर रही हो, कुछ चेंज होगा जहाँ पर आप अपने लिए कर रही हो। लोग क्या कह रहे हैं, इट्स लाइक ए रूल ब्रेकर टाइम मोड, मुझे सोसाइटी के लिए सोचना ही नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पर चॉइस है, बिकॉज यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।